Good morning to all of you. Today I have selected few important questions for the TGT and PGT exam which will be conducted after few months. In the present era, variety of questions according to the examiner will be asked, and maximum type of student are full of confusion after a long duration time denoted in reading portion. I have observed many type of scholars who have devoted to read few important questions or detailed study materials, but when questions will be scattered in front of any student, then they will be completely confused. How can I attempt the proper answer of this question? So in this way, when in daily routine that I have selected a few important questions about it, then it will be more easy task for many scholars who are devoted completely in long duration teaching period or different type of scholars, different type of in different states they are working, but they have full of confusion. How can I remove the confusion after selecting the few important questions in front of you, and it will be more beneficial for your future life? You have seen, you have started to select the study material related to it, then it will be more easy for you. How can you observe many type of hindrances that will come in the life of you? It will be more beneficial for your future life. So I have selected the few important questions. It will be most important questions category, and it will be more easy task for you. So first of all, that question it will be asked in future exam, like important questions for TGT and PGT exam 2022, and you will learn it. So first question is that what is the theme of प्रोलेस्टेरियन नावल? टीजीटी के एग्जाम में 2001 में और भी बहुत सारे एग्जाम में, बहुत स्टेट लेवल के एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेस्टेरियन नावल। प्रोलेस्टेरियन नावल की थीम क्या होती है? बच्चों को बहुत सारे स्टडी मटेरियल गहन अध्ययन करने के बाद भी उसके सही आंसर चूज करने में समस्या होती है, और समस्या इसलिए होती है क्योंकि उनको डिटेल स्टडी करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का अभाव पाया जाता है। जब तक वो डिटेल स्टडी के अध्ययन करने के बाद उसको आप क्वेश्चन को कलेक्शन करके आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको सफलता मिलने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें आंसर क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेस्टेरियन नावल? प्रोलेस्टेरियन नावल की जो थीम है वह थीम है वर्किंग क्लास। प्रोलेस्टेरियन नावल की थीम क्या है? उसका आंसर है वर्किंग क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A character which remains almost unchanged throughout the story. कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो पूरी स्टोरी में अनचेंज्ड होते हैं, जो कभी उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, खास करके इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा समाहित होते हैं। अगर ये बच्चे इस क्वेश्चंस को पूरी तरीके से गहनता के साथ अध्ययन करेंगे तो इनको निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में लाभ जरूर मिलने की संभावना दिखाई पड़ सकती है। तो इसका जो आंसर है, कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में
किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसको हम फ्लैट करेक्टर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट करेक्टर बोलते हैं। तो आंसर आपको क्या टिक लगाना है एग्जाम में? आपको फ्लैट करेक्टर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ ए मेटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो है मेटेरियल आउटलुक, जिसमें जो है बहुत ज्यादा भौतिकता जो है समाहित हो, और इनडिफरेंट टू कल्चर, और कल्चर के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति इनडिफरेंट हो, उदासीन हो, उसको हम क्या कहेंगे? जो अपने कल्चर, अपनी सभ्यता के प्रति उदासीन हो, और जो मटेरियल आउटलुक जिसके अंदर हो, जो कोई भौतिकवादी विचारधाराओं में अपने आप को संलिप्त रखता हो, तो हम उसको कहेंगे फिलिस्तीन। आंसर आपको क्या टिक लगाना है? फिलिस्तीन टिक लगाना है। उसके आंसर को हम फिलिस्तीन बोलेंगे। अभी हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें इंटरव्यू टीजीटी के एग्जाम में नहीं था, ऑटोबायोग्राफी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बच्चों ने जो है, काफ़ी स्कॉलर्स ने जो काफ़ी दिनों से जो है टीचिंग भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके द्वारा भी ये आंसर गलत किया गया था। तो ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड उसकी मीनिंग क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक लाइफ हिस्ट्री, आप किसी व्यक्ति की जो है जो हिस्ट्री होती है वो स्वयं के द्वारा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन, व्यक्ति की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो स्वयं के द्वारा जो लिखी जाती है, जो अपने द्वारा लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है, अपने आप पर जो जीवन कथा चरित्र लिखा जाता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो टीजीटी के 2004 के री एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। जो भी क्वेश्चंस का करेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से 2022 के एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को गौरपूर्वक तैयार करने का प्रयास करिए और इस पे इग्नोर नहीं करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन है, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक, माइथोस सिग्निफाइज। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक, मिथ कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब माइथोस होता है। किसको सिग्निफाई करता है? इसका मतलब क्या होता है? मिथ का जो ग्रीक वर्ड है वो माइथोस होता है, और माइथोस को हम जो सिग्निफाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम या तो स्टोरी कहेंगे, या प्लॉट कहेंगे, या ट्रू कहेंगे, या इन्वेंटेड कहेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में स्टोरी आता है तो स्टोरी पे टिक लगाना है, प्लॉट आता है प्लॉट पे, या ट्रू और इन्वेंटेड आएगा, ट्रू सत्य या इन्वेंटेड आएगा। ठीक है, तो मिथ की जो मीनिंग है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका जो है माइथोस बोला गया। माइथोस की मीनिंग क्या है, उसको सिग्निफाई क्या किया गया है? ए स्टोरी, प्लॉट और ट्रू और इन्वेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, टीजीटी के एग्जाम में 2009 में पूछा गया था, टीजीटी के आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन है कि डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू। डिनाउंसमेंट जो है किससे रिलेट करता है? डिनाउंसमेंट जो वर्ड है ये किससे रिलेट करता है? तो इसका सटीक जो आंसर है वह ए प्ले है। इसका जो सटीक आंसर है ए प्ले। डिनाउंसमेंट किससे है? एक प्ले से रिलेटेड है। तो आंसर आपको क्या टिक लगाना है? ए प्ले टिक लगाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंड इकोलॉग इज। टीजीटी 2009 के एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस दिख रहे हैं। लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की अधिकता इस बार ज़्यादा होगी, इसलिए आप सबको बहुत ज़्यादा अपने आप को सतर्क करना होगा, और इस बार फाइट ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि इस बार टीजीटी की वैकेंसी आप सब जानते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी कम है, और इसलिए आपको कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपको फाइट ज़्यादा होगी। और मेरिट जो एक्सपेक्टेड जो मेरिट है 101 से 104 के बीच में रहने की संभावना है। इसलिए आप अपने को 105 तक ले जाने के प्रयास करेंगे। कम से कम 105 रहेंगे तो 100% सेफ जोन में रहेंगे। पिछली बार की जो मेरिट थी 98 थी,
देखिए पिछली बार की जो, चूँकि सीट के अनुसार जो है पिछली बार की मेरिट क्या थी 98 थी, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 या 91 के आसपास जनरल की मेरिट जाने की संभावना। लेकिन इस बार जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाएगी, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन के लिए कहाँ से एक एक क्वेश्चन मिले, ठीक है, उसके लिए अपने आप को क्या करना है, अलर्ट करना है, मजबूत स्थिति में अपने आप को रखने का प्रयास करना होगा। अगर आप अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। लंबे अरसे के बाद जो है इस बार जो है हमारी सरकार ने लगातार 2 साल में लगातार 2 बार वैकेंसी देने का प्रयास किया है। जो पिछली बार जो है जो वैकेंसी 2021 में आई थी वो 6 महीने में, आज तक के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब से यह गठन हुआ है कि 6 महीने में कभी वैकेंसी क्लियर हुई हो। जो भी बच्चा जो है टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करने जाता था तो वो पंचवर्षीय योजना लेके जाता था, तो 5 वर्षों में इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो है यह 6 मंथ या 7 मंथ से ज़्यादा जो है इस वैकेंसी को रोका नहीं जाएगा। इसलिए आप सबसे मुख्य निवेदन है कि जो है आने वाले समय जो नवंबर या जो है नवंबर या मैक्सिमम जो है नवंबर या दिसंबर तो नहीं जाएगा, अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो है एग्ज़ाम होने की 100% संभावना दिख रही है। इसलिए आप सब 1 से 1.5 महीने में कहाँ से क्वेश्चन मिले, उस क्वेश्चन को जो भी कंफ्यूजन उसको दूर करने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी के एग्जाम में इस बार 100% प्रिंटेड है, ठीक है। एंड इकोलॉग क्या है, जो टीजीटी के 2009 के एग्जाम में इकोलॉग एक पास्टोरल है, ठीक है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट को पास्टोरल की मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। पास्टोरल जो है ग्रामीण से रिलेटेड है, पास्टोरल जो रूरल लाइफ है, जो रूरल लाइफ है, चारागाह जिसे बोलते हैं रूरल लाइफ है, उससे रिलेटेड है। तो वह एंड इकोलॉज की मीनिंग क्या है, आपको आंसर में क्या टिक लगाना है, ए पास्टोरल, आंसर में क्या टिक लगाना है, पास्टोरल। नेक्स्ट है कोरस। कोरस क्या है, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस वर्ड्स में जो बच्चे हैं जो अगर उसकी तैयारी अथक परिश्रम के द्वारा नहीं करते हैं, और डिटेल स्टडी तो बहुत सारे स्टूडेंट डिटेल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के अभाव में जो है डिटेल स्टडी का सारा जो है धागा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए आप डिटेल स्टडी के साथ साथ जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छी मेरिट लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जो है कोरस क्या है, व्हाट इज द कोरस? कोरस इज ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, जो संगीतज्ञों का जो ग्रुप होता है, गीत गाने वालों का जो ग्रुप होता है ड्रामा में, उसे हम कोरस बोलते हैं। जो गीत गाने वाले संगीतज्ञों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसे हम कोरस बोलते हैं। टीजीटी 2010 के भी एग्जाम में पूछा गया है, और डिफरेंट एग्जाम में 13 में और सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अदर स्टेट्स में, चाहे राजस्थान में आप सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन टीजीटी का कंडक्ट होगा, ठीक है, या अदर एग्जाम है राजस्थान की जो परीक्षा होती है टीजीटी पीजीटी की, उसमें भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलोंग कर रहे हैं, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी लिटरेचर से क्वेश्चन ज़्यादा संभावना रहती है। सेम पैटर्न पे रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट यूपी में नहीं जॉब करना चाहता, वो हिमाचल प्रदेश में जॉब करना चाहता है, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जा रहे हैं। कभी आप जो है 8-10 सालों का हर राज्य का पेपर जो है कलेक्शन करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो कोरस जो है उसका मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सोलिलोक्वी? सोलिलोक्वी होता क्या है, ठीक है। सोलिलोक्वी का मीनिंग है कि एन एक्टर सीक्रेट थॉट, एक्टर का जो सीक्रेट थॉट होता है, जो छुपा हुआ थॉट होता है, अटर्ड अलाउड, तेजी से कहता है, लेकिन वो ऑडियंस नहीं रहते, श्रोता नहीं रहते, वो स्वयं से अपनी बात जो है व्यक्त करता है, जो स्वयं से अपनी बात व्यक्त करता है और तेजी से व्यक्त करता है, सुनने वाला कोई नहीं रहता। तो एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, इस बार टीजीटी
2021 के एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन का थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करने की वजह से अगर आपको थीम पता है, अगर आपको उसकी एक्चुअल थीम पता है, उसकी एक्चुअल मीनिंग पता है, तो सेंटेंस किसी प्रकार किसी भी तरीके से उसमें मोल्ड करके किया जाए, लेकिन अगर उसकी आत्मा आपको पता है तो आप जो है उसको करेक्ट आंसर में टिक लगाने में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो है आप सबसे पहले आपको ये एक्चुअल पैटर्न पे जानकारी रखनी होगी कि इसकी मीनिंग क्या है। अब वो किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्दों में लिखे, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी मीनिंग पता है तो आपको आंसर में टिक लगाने में किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इसलिए जो है व्हाट इज सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी का मतलब होता है एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करके ले आए हैं वो है बीट राइटर्स। बीट राइटर्स का क्या मतलब होता है, ये भी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लेते हैं या बहुत सारे डिटेल स्टडी मटेरियल जो है स्टडी करते रहते हैं, डेली करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। अगर उस क्वेश्चन पे हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको जो है बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, तो लिटरेचर पोर्शन से क्वेश्चन करना बहुत टफ होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से भी ज़्यादा जो है लिटरेचर के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इस बार ग्रामर से भी ज़्यादा लिटरेचर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। अगर जो है 60 क्वेश्चन ग्रामर का पूछा जाएगा तो 70 क्वेश्चन, ठीक है, अगर ग्रामर में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उससे 10 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर लिटरेचर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे 10 से 15 क्वेश्चन लिटरेचर का ज़्यादा रहेगा। ग्रामर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उससे 10 से 15 क्वेश्चन लिटरेचर का ज़्यादा ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको लिटरेचर को पूरी डीप स्टडी के अनुसार और साथ साथ जो है आपको एक एक क्वेश्चन को कवर करने की आवश्यकता। और जहाँ से भी जो भी मटेरियल जहाँ से भी मिले, किसी चाहे ऑनलाइन क्लास चल रही हो चाहे ऑफलाइन चल रही हो या किसी दोस्तों के द्वारा जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन हो उसे नोट करते चलिए और उसको समझ के जो है अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बीट राइटर्स। बीट राइटर्स टीजीटी 2010 के एग्जाम में और आने वाले समय के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बीट राइटर्स का मतलब होता है क्या? बीट राइटर्स का मतलब रोट इन द 1950 में जो कुछ उन्होंने वर्क लिखा है, ठीक है, उसको हम बीट राइटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसको हम इसकी कैटेगरी में रखते हैं 1950 के समय में जो भी उन्होंने वर्क लिखा, जो भी रोट इन द 1950, उसको हम बीट राइटर्स के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा जो है ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये डेली जो है आपको 20 मिनट 25 मिनट के लिए क्लास डेली चलेगी। और जो भी स्टूडेंट जो है अगर क्लास में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्लास को आप डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा जो है संपर्क कर सकते हैं और उनको जो है डिटेल स्टडी के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा और साथ में साथ जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसके मटेरियल दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।